देखो यार, अगर तुम लोग शेन मैकमैन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में शेन ओमैक के डेब्यू और एमजेएफ के साथ पॉसिबल मैच को लेकर एमजेएफ का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर पेंटागन जूनियर जाने वाले गए। एईडब्ल्यू कंपनी के डाउनफॉल को लेकर डेब मेल्जर का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू ऑल आउट 2024 के मेन इवेंट को लेकर बहुत ही बड़ा स्पॉइलर सामने आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे पेंटागन जूनियर की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लूचा ब्रोज का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट अब से मात्र कुछ ही दिनों के अंदर ओवर होने वाला है। और ये यहाँ पर ऑलरेडी कंफर्म माना जा रहा है कि लूचा ब्रोज एईडब्ल्यू कंपनी को लेप करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस हफ्ते फाइनली यहाँ पर परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर पेंटागन जूनियर आने वाले गए। और इस हफ्ते ओरलैंडो में डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर पेंटागन जूनियर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल से मीटिंग करेंगे। और पेंटागन जूनियर वहां पर डिसाइड करेंगे कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को एग्जैक्टली किस टाइम के ऊपर ज्वाइन करेंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि पेंटागन जूनियर जब इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर को विजिट करते गए तो गाइस यहाँ पर पेंटागन जूनियर के साथ साथ रे फिनिक्स होते हैं या नहीं, और लूचा ब्रोज एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। रिसेंटली यहाँ पर शेन मैकमैन और टोनी खान के मीटिंग पिक्चर के वायरल जाने के बाद अब ये भी कंफर्म माना जा रहा है कि शेन ओमैक एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। और इवन टोनी खान ने भी खुद इंटरव्यू के अंदर ये कहा है कि वो यहाँ पर शेन मैकमैन को एईडब्ल्यू में लाने को लेकर पूरी तरह से ओपन है। और अब जबकि शेन मैकमैन का डेब्यू भी लगभग कंफर्म माना जा रहा है, तो गाइस यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के अमेरिकन चैंपियन एमजेएफ के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एमजेएफ ने शेन मैकमैन के पॉसिबल डेब्यू को लेकर बात की, जहां पर एमजेएफ का ये कहना है कि एमजेएफ पर्सनली यहां पर शेन मैकमैन को नहीं जानते गए, बट डेफिनेटली अगर यहां पर शेन मैकमैन एईडब्ल्यू पर आने वाले गए और वो एईडब्ल्यू कंपनी को रेसलर के तौर पर ज्वाइन करने वाले गए तो एमजेएफ यहां पर इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड है, क्योंकि एमजेएफ यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर शेन मैकमैन के साथ मैच रेसल करना चाहेंगे। और एमजेएफ ये देखना चाहते गए कि जब रिंग में एमजेएफ और शेन मैकमैन आमने सामने खड़े हो तो इन दोनों के प्रोमो बैटल के अंदर क्या होगा। क्योंकि गाइज एमजेएफ का ये कहना है कि अगर यहाँ पर शेन मैकमैन गलती से भी एमजेएफ के सामने रिंग में खड़े होते गए तो एमजेएफ प्रोमो के अंदर शेन मैकमैन को ऐसे रोस्ट करेंगे कि शेन मैकमैन ने उनकी जिंदगी में कभी ऐसा रोस्ट नहीं देखा होगा। और बेसिकली यहाँ पर विंस मैकमैन को रेफरेंस देते हुए एमजेएफ ये बोलते गए कि वो यहाँ पर शेन मैकमैन के साथ अगर स्टोरी लाइन में काम करेंगे तो गाइज यहाँ पर एमजेएफ शेन मैकमैन के साथ प्रोमो बैटल में कुछ ऐसी बातें बोलने वाले गए जो सुनकर पूरा रेसलिंग वर्ल्ड शॉक हो सकता है। और वैसे तो एमजेएफ शेन मैकमैन को लेकर काफी बैड फील करते गए, क्योंकि विंस मैकमैन के गलत काम की वजह से शेन मैकमैन को हमेशा क्रिटिसिज्म मिलते रहता है। लेकिन रेसलिंग बिजनेस के अंदर अगर यहाँ पर गलती से भी शेन एईडब्ल्यू के अंदर आते गए तो गाइज एमजेएफ शेन मैकमैन का मेल्टडाउन करने वाले गए, और वो यहाँ पर शेन मैकमैन के मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होगा। वेल आप लोग एईडब्ल्यू के अंदर शेन मैकमैन और एमजेएफ की स्टोरी लाइन देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स की। गाइज यहाँ पर ये तो मैं आपको कल के वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स के ए ब्लॉक के अंदर जैक सेब्रे जूनियर के पास करंटली सबसे ज्यादा पॉइंट है, और वो ऑलरेडी ए ब्लॉक के फाइनल के अंदर पहुंच चुके गए। और अब जबकि जैक सेब्रे जूनियर ए ब्लॉक के फाइनल में पहुंच चुके गए तो जैक सेब्रे जूनियर ने फाइनली टोक्यो स्पोर्ट के साथ उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के जीवन फाइनल को लेकर बात की, जहां पर जैक सेब्रे जूनियर से ये पूछा गया कि वो यहां पर अगर ए ब्लॉक को जीत जाते गए तो जीवन 34 के फाइनल के ऊपर वो बी ब्लॉक की तरफ से किस रेसलर को फेस करना चाहेंगे। वेल इसके जवाब में जैक सेब्रे जूनियर ये बोलते गए कि वो यहां पर जीवन के फाइनल पर जिस रेसलर को फेस करना चाहते गए वो एनजेपीडब्ल्यू का रेसलर ना होकर बल्कि एईडब्ल्यू सुपरस्टार कोनोशुके ताकेशिता है। और गाइस जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि कोनोशुके ताकेशिता के पहले जीवन के अंदर ही जिस तरीके से ताकेशिता ने परफॉर्मेंस दी गए उसके बाद सेब्रे यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रेस है, और वो यहाँ पर डेफिनेटली जीवन फाइनल के ऊपर कोनोशुके ताकेशिता को फेस करना चाहेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एईडब्ल्यू के किसी रेसलर को जीवन के फाइनल में पहुंचाती है या नहीं। मतलब आप यहाँ पर जीवन के फाइनल पर जैक सेब्रे जूनियर का मैच किससे देखना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट
कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टोनी खान की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टोनी खान पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये टीज कर रहे गए कि AEW कंपनी बहुत ही जल्द एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली गए और टोनी खान की ये जो अनाउंसमेंट होगी ये AEW कंपनी की अब तक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली गए। और आज यहाँ पर एक बार फिर से टोनी खान ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW के ऑल इन और डायनामाइट को प्रमोट करते हुए उनकी अनाउंसमेंट को लेकर बात की, जहाँ पर इस बार टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान की जो अनाउंसमेंट होने वाली गए वो AEW हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होने वाली गए। और क्योंकि टोनी खान ने उनके ट्वीट के अंदर अनाउंसमेंट नहीं बल्कि अनाउंसमेंट्स वर्ड का यूज किया है, तो गाइस इसीलिए यहाँ पर ये लग रहा है कि टोनी खान कोई सिंगल अनाउंसमेंट ना करके बल्कि मल्टीपल अनाउंसमेंट करने वाले गए। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान ऑल इन वीकेंड से पहले AEW के अंदर कौन कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस यहीं अब AEW के डाउनफॉल को लेकर WON के लेटेस्ट रिपोर्ट में डेव मेल्जर ने बात की, जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि डेफिनेटली AEW कंपनी पिछले 5 सालों के अंदर करेंटली यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और जहां 2022 तक AEW कंपनी उनके पीक में चल रही थी, वहीं 2023 के एंडिंग के ऊपर AEW कंपनी धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर जा रही है और 2024 के अंदर जिस तरीके से AEW को टिकट सेल करने में प्रॉब्लम हो रही है उसे देखकर डेव मेल्जर डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि AEW कंपनी की हालत करंटली पूरी तरह से सही नहीं गए और डेफिनेटली ये यहाँ पर AEW का डाउनफॉल तो नहीं गए लेकिन डेफिनेटली AEW कंपनी करंटली मार्केट के अंदर काफी डाउन है। और अगर यहाँ पर AEW कंपनी जल्द यहाँ पर कोई बड़ी डील को हासिल नहीं करती गए तो ये AEW में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती गए, क्योंकि करंटली यहाँ पर AEW के शो को करने के लिए AEW जिन अरीनाज को बुक कर रही गए उन अरीनाज के अंदर AEW को काफी सारे पैसे देने पड़ते गए और शो के ऊपर जब यहाँ पर मात्र 3000 लोग आते गए तो गाइज AEW टिकट सेल से उनका रेवेन्यू नहीं कर पाती गए। और अगर यहाँ पर ऐसा ही चलते रहा तो गाइज यहाँ पर AEW कंपनी डेफिनेटली यहाँ पर डाउनफॉल की ओर जाने वाली गए। और गाइज डेव मेल्जर का ये कहना है कि AEW कंपनी को अगर यहाँ पर टीवी डील में सच में मोटे पैसे मिलने वाले गए तब तो AEW कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी बनेगी। बट अगर यहाँ पर वार्नर मीडिया की तरफ से AEW के टीवी राइट्स में ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है तो ये टोनी खान की कंपनी पर भारी पड़ने वाला है। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW कंपनी के टीवी डील में वार्नर मीडिया एग्जैक्टली AEW को कितने पैसे देती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू AEW ऑल आउट 2024 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के लास्ट ईयर ऑल इन पेपर व्यू से पहले AEW का ऑल आउट पेपर व्यू साल का बिगेस्ट पेपर व्यू होता था और AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बाद अब इस साल भी AEW कंपनी मात्र 2 हफ्तों के अंदर उनका ऑल आउट पेपर व्यू करेगी, जहां पर 25 अगस्त को ऑल इन के बाद 2 हफ्तों के बाद AEW शिकागो में यहां पर ऑल आउट करने वाले गए। और अब यहां पर ऑल आउट के मेन इवेंट पर क्या होगा इसको लेकर बहुत ही बड़ा स्पॉइलर सामने आ रहा है। गाइस यहां पर बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर शिकागो में हैंगमैन एडम पेज पॉसिबली मेन इवेंट पर कम्पीट करने वाले गए और AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हैंगमैन एडम पेज और स्वर्ब स्ट्रिकलैंड के बीच में AEW कंपनी करंटली मैच प्लान कर रही है। और यहां पर अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि हैंगमैन एडम पेज और स्वर्ब का ये जो मैच ऑल आउट पर होने वाला है ये यहां पर AEW के वर्ल्ड टाइटल के लिए होगा या सिंगल मैच होने वाला है, क्योंकि गाइस यहां पर ऑलरेडी ऑल इन पर स्वर्ब उनका टाइटल ब्रायन के खिलाफ डिफेंड करेंगे और इसीलिए अगर यहां पर ब्रायन ऑल इन के ऊपर स्वर्ब को हराकर टाइटल को जीत जाते गए तब भी यहां पर AEW कंपनी ऑल आउट पर स्वर्ब और हैंगमैन का मैच तो करेगी, बट वो मैच पेपर व्यू का मेन इवेंट ना होकर बल्कि पॉसिबली सेमी मेन इवेंट के तौर पर होगा। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के ऑल आउट के ऊपर हैंगमैन और स्वर्ब का ये जो मैच होने वाला है ये AEW के वर्ल्ड टाइटल के लिए होता है या फिर नॉर्मल सिंगल मैच होता है। वाल आपको क्या लगता है, हैंगमैन एडम पेज और स्वर्ब का मैच ऑल आउट को मेन इवेंट करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।